नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे इंडिया के कोर्ट्स के बारे में और जानेंगे कि कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट्स है, डिफरेंट टाइप की राज है। हर एक कोर्ट की अपनी एक पावर होती है, अपनी एक लिमिट होती है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि किस केस को कौन सा कोर्ट सुन सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की। मान लीजिए कि एक क्राइम हुआ, एक चोरी हुई दिल्ली में। अब इस केस को कौन सा कोर्ट सुनेगा? ऑब्वियसली दिल्ली का कोर्ट ही तो सुनेगा ना। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ही यही है, जिस जगह पर क्राइम हुआ है उसी जगह के कोर्ट का उस केस को सुनने का अधिकार होता है। मान लीजिए एक क्राइम दिल्ली में शुरू होता है और मुंबई में खत्म। अब क्या होगा? ऐसे केस में दिल्ली और मुंबई दोनों ही जगह के कोर्ट के पास उस केस को सुनने का अधिकार होगा। यह तो हुई क्रिमिनल केस की बात। अब सिविल केस की बात करते हैं। मान लीजिए दो पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिस्प्यूट हो गया, तो ऐसे में उस केस को कौन सा कोर्ट सुनेगा? ऐसे में उस केस को उस जगह का कोर्ट सुनेगा जहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था या जहां पर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाना था। कई बार केस इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि यह डिसाइड करना ही मुश्किल हो जाता है कि किस जगह के कोर्ट के पास उस केस को सुनने का अधिकार है। लेकिन फिलहाल आपको इतना समझ लीजिए कि टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सब्जेक्ट मैटर मतलब केस किस बारे में है। अब हर कोर्ट हर तरह का केस नहीं सुन सकता ना, तो सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि किस तरह के केस को कौन सा कोर्ट सुन सकता है। मान लीजिए कि एक केस है मर्डर का, तो क्या मर्डर के केस को कोई भी कोर्ट सुन सकता है? नहीं, मर्डर एक क्रिमिनल ऑफेंस है और क्रिमिनल ऑफेंस को सिर्फ क्रिमिनल कोर्ट ही सुन सकता है। उसी तरह अगर कोई केस है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का, तो उस केस को सिविल कोर्ट ही सुनेगा। तो हर कोर्ट के पास कुछ स्पेसिफिक टाइप के केस को सुनने का अधिकार होता है। इंडिया में मेनली दो तरह के कोर्ट होते हैं, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट सिविल मैटर्स से डील करते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट, कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट वगैरह। क्रिमिनल कोर्ट क्राइम से डील करते हैं, जैसे कि मर्डर, थेफ्ट, रेप वगैरह। तो अगर आपको यह पता है कि आपका केस सिविल है या क्रिमिनल, तो आपको यह समझने में आसानी होगी कि आपको किस कोर्ट में जाना है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है किसी भी कोर्ट की लीगल अथॉरिटी कि वो किसी केस को पहली बार फॉर फर्स्ट टाइम वही कोर्ट सुने। मान लीजिए कि एक्सीडेंट हुआ और उसमें किसी की मृत्यु हो गई। अब ये केस पहली बार किस कोर्ट में जाएगा? क्या सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? नहीं, ये केस पहले लोअर कोर्ट में जाएगा, जो कि इस केस में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन रखता है। लोअर कोर्ट के बाद ही अगर कोई पार्टी डिसीजन से खुश नहीं है, तो वो केस को हायर कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। ज्यादातर क्रिमिनल केसेस की शुरुआत मजिस्ट्रेट कोर्ट से होती है, वही ज्यादातर सिविल केसेस की शुरुआत सिविल जज जूनियर डिवीजन के कोर्ट से होती है। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब यही है, किसी भी कोर्ट का वो अधिकार जो उसे किसी केस को पहली बार सुनने का पावर देता है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बाद अब बारी आती है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन की। मान लीजिए कि आपको लोअर कोर्ट के जजमेंट से संतुष्टि नहीं मिली है, तो आप हायर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आप हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं और हायर कोर्ट के पास यह अधिकार होता है कि वो लोअर कोर्ट के जजमेंट को रिव्यू करे और जरूरत पड़ने पर उस जजमेंट को बदले भी। तो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है किसी भी कोर्ट के जजमेंट को रिव्यू करवाने के लिए, उसे चैलेंज करवाने के लिए। अब हर कोर्ट के पास हर तरह की अपील सुनने का अधिकार नहीं होता। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब बात करते हैं पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन की। पिक्यूनियरी मतलब पैसा, मनी। तो पिक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि कौन सा कोर्ट कितने रुपए तक के केस सुन सकता है। मान लीजिए कि एक केस है 10 लाख रुपए के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का, तो क्या यह केस कोई भी कोर्ट सुन सकता है? नहीं, हर कोर्ट की एक लिमिट होती है। जैसे कि छोटे मोटे केसेस जिनमें कुछ हजार या कुछ लाख रुपए तक का डिस्प्यूट हो, वो केसेस तो लोअर कोर्ट ही सुनते हैं। लेकिन अगर केस बड़ा है, जैसे कि करोड़ों रुपए का डिस्प्यूट है, तो उस केस को हायर कोर्ट ही सुनेगा।
तो पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन का मतलब यही है, डिपेंडिंग ऑन एन दी मॉनेटरी वैल्यू ऑन ऑफ द केस। ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा कोर्ट उस केस को सुन सकता है। हर स्टेट में अलग अलग लॉ होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा कोर्ट कितने रुपए तक के केस सुन सकता है। आखिर में हम बात करते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की। इंडिया में सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे पावर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है? मतलब सुप्रीम कोर्ट कोई डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं करता, बल्कि प्रेसिडेंट ONF इंडिया के कहने पर किसी मैटर पर लीगल ओपिनियन, गाइडेंस या एडवाइस प्रोवाइड करता है। मान लीजिए कि कोई ऐसा मैटर है जिस पर कोई कानून नहीं है या फिर कानून को लेकर कोई कंफ्यूजन है, तो ऐसे में प्रेसिडेंट ONF इंडिया सुप्रीम कोर्ट से उस मैटर पर ओपिनियन मांग सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस मैटर को स्टडी करके अपनी ओपिनियन प्रेसिडेंट को देता है। अब ये ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होती, मतलब प्रेसिडेंट उस ओपिनियन को मानने के लिए बाध्य नहीं होते, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन को बहुत महत्व दिया जाता है। तो ये था आज का वीडियो टाइप्स ऑन ऑफ जुरिस्डिक्शन के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ इंपॉर्टेंट सीखने को मिला होगा। अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।